हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि बजट 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया है। हमारे पीएफ खाते पर भी अब टैक्स लग सकता है। ईपीएफ टैक्सेशन की हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारी सैलरी से पीएफ डिडक्ट होता है, जिसको हम एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके अलावा उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है हमारे पीएफ खाते में। अब ध्यान देना, ईपीएफ जो होता है वो गवर्नमेंट के रूल के तहत होता है, तो वो हमारी सैलरी से डिडक्ट होता ही होता है। उसके अलावा अगर एम्प्लॉय चाहे तो अपनी सैलरी से और ज़्यादा पीएफ डिडक्ट करवा सकता है, और वो पीएफ जमा होता है वीपीएफ में, जिसको वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। मतलब अपनी इच्छा से आप अपनी सैलरी से और ज़्यादा पीएफ कटवा रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ईपीएफ और वीपीएफ दोनों पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो सेम होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट होता है ईपीएफ में वो बहुत ही ज़्यादा होता है अगर उसको हम कंपेयर करें दूसरे सेविंग स्कीम से। अगर उसको एफडी, पीपीएफ जो बाहर हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है उससे कंपेयर करें, या दूसरे आरडी वगैरह से कंपेयर करें, जो सेविंग स्कीम्स हैं उनसे कंपेयर करें, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है ईपीएफ में। अब यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट होता है या जो भी इंटरेस्ट मिलता है ईपीएफ पर या वीपीएफ पर, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है। मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, ध्यान दीजिएगा। जो भी इंटरेस्ट अर्न किया जाता है ईपीएफ अकाउंट में या वीपीएफ में, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। एक एग्जेम्पशन है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 5 साल से पहले अगर हम पीएफ विड्रॉ करते हैं तो वो टैक्सेबल हो सकता है। तो ये केस अगर छोड़ दे तो नॉर्मली जो इंटरेस्ट इनकम होता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो अब यहां पर हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट कर देते हैं पीएफ खाते में और बहुत ही अच्छा खासा इंटरेस्ट अर्न करते हैं, जो कि एग्जेम्प्ट इनकम होता है। अब मान लीजिए यही पर्सन अगर पीएफ में कंट्रीब्यूट ना करके कोई एफडी कराता है या आरडी कराता है, तो वहां पर इतना इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो इंटरेस्ट मिलेगा भी वो भी टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में। तो यहाँ पर होता क्या है, जिनको ज़्यादा सैलरी है वो इस तरीके का इस्तेमाल करके टैक्स बचा ले रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट को लगता है। तो बजट 2021 में इससे रिलेटेड जो रूल था उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब इन केस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर 2.5 लाख से ज़्यादा होता है पूरे साल भर में, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो अब टैक्सेबल होगा। ध्यान देना है, ये ईयर बाय ईयर एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि पीएफ विड्रॉल के समय जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब कंट्रीब्यूशन होगा पूरे साल का, तो पूरे साल भर में अगर 2.5 लाख से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन जमा हो जाता है आपके खाते में, तो जो एक्सेस होगा, मतलब 2.5 लाख से ऊपर का जो अमाउंट होगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मतलब आपका कंट्रीब्यूशन होता है। आपको पीएफ पासबुक में ये अमाउंट दिखाई देगा। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। अब जब हम पासबुक में लॉगिन कर लेंगे, इस तरीके से पेज हमें दिखाई देता है। यहाँ पर हम मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है व्यू पासबुक न्यू ईयरली, तो ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। नया फॉर्मेट अब आ गया है। ईयर वाइज आप जान सकते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन आया है, कितना इंटरेस्ट जमा हुआ है, कितना विड्रॉ किया गया। ठीक है, न्यू ईयरली पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर का हमें ऑप्शन दिखाई देता है। आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिए जिस फाइनेंशियल ईयर का आपको देखना है। तो हम यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का कॉलम दिखाई दे रहा है। सिर्फ यही वाला कॉलम आपको कंसीडर करना है, और नीचे आपको इंटरेस्ट भी दिखाई दे रहा है। बहुत ही आसान है। आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है इसमें से आपको ओपनिंग बैलेंस माइनस कर देना है, और फिर ये इंटरेस्ट वाला पोर्शन माइनस कर देना है। जो बैलेंस बचेगा वो आपका कंट्रीब्यूशन होगा पूरे साल भर का। तो बहुत ही आसान है। अगर वो 2.5 लाख से ज़्यादा जाता है तब ये जो आपका इंटरेस्ट है इसको भी आपको डिवाइड कर देना पड़ेगा उस आधार पर, और जो 2.5 लाख के ऊपर का अमाउंट होगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स लग सकता है। दोस्तों ध्यान देना है, हमने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन ये जो रूल है वो 1 अप्रैल 2021 के बाद से स्टार्ट होगा। उसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर पे एप्लीकेबल नहीं होगा।
हमने यहाँ पर 2018-19 आपको सिर्फ डेमो दिखाने के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये 1 अप्रैल 2021 के आगे से स्टार्ट होगा। तो ज़्यादातर लोगों के केसेस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, जिसका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होता है या जो वॉलंटरी अपना कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करवाते हैं, तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।